हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ जहाँ पे आप सब सेम नहीं रहते। हालेलुया। काफी सारी टेस्टमनी हमारे पास आ रही है। परमेश्वर अपने प्रोफेटिक वर्ड्स सारे पूरे कर रहे हैं और परमेश्वर का थैंक्स मैं करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि हमारे चाहने से हमारे बल से कुछ नहीं होता। क्योंकि वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये सब कुछ संभव है। हीलिंग संभव है। ये छुटकारा संभव है। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हम कुछ नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट जीसस। मेरा विश्वास आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। तो जो आज का टॉपिक है वो है विजडम, यानी कि बुद्धि। आज हम जानेंगे कि बाइबल बुद्धि के बारे में यानी कि विजडम के बारे में क्या कहती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 8 उसका 26 और 27 में, तो बुद्धि क्या कहती है। यहाँ पे बुद्धि कहती है कि जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। ये बुद्धि कह रही है कि जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी ना मैदान ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 8 की 31 में, तो लिखा है मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य की संगति से होता था। इस वचन का मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, जब परमेश्वर ने इस अर्थ को क्रिएट किया, तो बुद्धि कहती है मैं पहले से ही थी। और वो कहती है कि इसकी बसाई हुई पृथ्वी में प्रसन्न थी। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने मुंह से निकाला तो पहले परमेश्वर के यहाँ पे आया, पहले बुद्धि बनी, उसके बाद परमेश्वर के मुंह से निकला। तो आप यहीं से देख लीजिए कि बुद्धि कितनी इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि हमें बुद्धि की क्या जरूरत है, हम तो बस फार्मर हैं, हम किसान हैं, हम छोटे से छोटा मोटा काम करते हैं, हमें बुद्धि की क्या जरूरत है। लेकिन बुद्धि की जरूरत सभी को है जो परमेश्वर ने दी है। बुद्धि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। चाहे आप छोटे से फार्मर हो, चाहे आप सेवक हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो, अब जो मर्जी हो, आपको बुद्धि की जरूरत है जो परमेश्वर ने दी है, जो आपको वचन के पढ़ने से आती है, जो आपको नीति वचन पढ़ने से आती है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 1, उसमें लिखा है दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। हालेलुया। कहते हैं कि इनके द्वारा पढ़ने वाला पर्सन बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे, यानी कि जो उसे पढ़ेगा वो उसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करेगा। हालेलुया। अगर आप नीति वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर की बुद्धि आपके पास है, परमेश्वर की बुद्धि आपके बीच में से काम करती है। हालेलुया। यहाँ पे नीति वचन कहता है कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, यानी कि अगर आप नीति वचन पढ़ते हैं तो आप बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 24 उसका 3 में, तो लिखा है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, यानी कि आपको अपने घर को मेंटेन करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, आपको अपने घर को चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 उसकी 1 में, तो लिखा है हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हालेलुया। वचन कहता है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपने घर को ढा देती है। यानी कि आपको अपने घर को मेंटेन करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं एक और वचन नीति वचन 31 उसका 27 में, लिखा है वे अपने घराने की चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। कहता है कि वो अपने घराने की चाल चलन को ध्यान से देखती है, यानी कि वो ध्यान देती है कि उसके घर में किस चीज की जरूरत है, क्या चीज गलत हो रही है, क्या चीज सही है, किस तरह परमेश्वर के नजदीक जाना, किस तरह बच्चों को देखना, किस तरह बच्चों को परमेश्वर की बातें सिखानी है। सब कुछ कहता है कि वो ध्यान से देखती है। कहता है कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। आजकल क्या होता है कि बच्चों के पास नया एक्सक्यूज है कि बच्चों को पढ़ाई करनी है तो उनको फोन चाहिए, तो माँ बाप क्या करते हैं कि फोन दे देते हैं, लेकिन देखते नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और बच्चे कहते हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं। बैठो उनके साथ, क्या कर रहे हैं देखो। जब तक वो पढ़ रहे हैं
तब तक उन्हें फोन दो, उसके बाद ले लो। परमेश्वर की बुद्धि से चलो कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता आपके बच्चे गलत संगति में जा रहे होते हैं आपकी आंखों के सामने, और आप कहते हैं कि जी हम तो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए फोन देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको फोन दिया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसे मिस यूज करना शुरू करते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ बाप को पता नहीं है। वो देख नहीं, माँ बाप को ये लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, अपने स्कूल के टेस्ट दे रहे हैं। हाँ, जब तक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, जब तक पढ़ रहे हैं, तब तक आप उनके साथ बैठो। ये नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ दो, उनके साथ बैठो, देखो कि वो क्या कर रहे हैं। वही नीति वचन कह रहा है 31 के 27 में कहता है कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। आपको पता होगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके घर में क्या गलत चल रहा है। आपको पता होगा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर की नीति वचन को पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा कि आपके घर में किस चीज को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों की फ्रेंडशिप किससे है, किस तरह के बच्चों से वो फ्रेंडशिप रखते हैं, किस तरह के बच्चों से वो मिलते जुलते हैं। तभी नीति वचन कहता है कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। ध्यान से देखो परमेश्वर के वचन के साथ, क्या परमेश्वर के वचन के द्वारा जो वचन में लिखा गया, क्या आपका परिवार उस तरह से चल रहा है। देखो ध्यान से। क्या होता है कि बेटा पबजी खेल रहा है और माँ मुंह में बाइट सा रही खाने की। बेटा इतना बिजी है पबजी खेलने में कि उसके पास खाने तक को टाइम नहीं है, माँ उसे खिला रही है, ले बेटा खा। ध्यान से देखो, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 14 उसके 4 में, तो लिखा है जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। कहता है कि जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, लेकिन बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। कई लोग भूखे मर जाएंगे, काम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ऐसे पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो काम नहीं करना चाहते और उनके घर ऐसी सिचुएशंस में है, उन्हें पता है कि हमारा घर, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। वचन कहता है कि जहाँ बैल नहीं वहाँ साफ सफाई तो रहती है, लेकिन बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। थोड़ा काम करना तो पड़ेगा, थोड़ा कष्ट देना तो पड़ेगा अपने आप को, लेकिन अनाज की भी बढ़ती होगी। आप भूखे नहीं मरेंगे। बुद्धि से सोचना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वचन कहता है कि जो व्यक्ति इस नीति वचन को पढ़ेगा वो शिक्षा को प्राप्त करेगा, बुद्धि को प्राप्त करेगा। बुद्धि एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। ये वरदान उस व्यक्ति की जीवन में काम करता है जो व्यक्ति वचन पढ़ने वाला हो, जिसे वचन की नॉलेज हो। जब हम वचन में देखते हैं तो शैतान यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो बोल इन पत्थरों को कि रोटियां बन जाएं। तो लिखा है कि शैतान उसी वक्त वहां से भाग गया। यीशु मसीह कहते हैं शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आप कभी फल रहित नहीं होंगे। आज लोगों को बुरी संगति चाहिए, उन्हें वो संगति नहीं चाहिए जो परमेश्वर के कामों के बारे में बात करे, परमेश्वर के कामों को करे। आज लोगों को वो संगति नहीं चाहिए। आज यूथ को वो संगति चाहिए जो उन्हें पाप में लेके जाए। वचन कहता है कि मेरी प्रजा ज्ञान रहित होने के कारण नाश हो रही है। आज लोगों को पता नहीं है कि वचन क्या कहता है। अगर आप वचन को पढ़ें, अगर आप नीति वचन को पढ़ें, अगर आप बाइबल को पढ़ें, तो बुद्धि का वरदान आपके अंदर एंटर करता है और आपको लिफ्ट अप करता है। हालेलुया। अगर आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर की बुद्धि अपने काम कर दी, आप उस संगति में कभी नहीं जाएंगे जो आपको परमेश्वर से पीछे खींचती है। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 13 उसका 20 पे लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे लोगों से संगति करते हैं जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर के वचन की नॉलेज रखते हैं, जो परमेश्वर की बातें आपसे करते हैं,
जो परमेश्वर का वचन जिनमें समाता है, जिसमें परमेश्वर का रूह जिसमें समाता है, आप भी बुद्धिमान हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगति आप रखते हैं वैसे ही आप हो जाते हैं। लोग चाहे जो मर्जी बोले, आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को पढ़ने वाले, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करते हैं जिस तरह आपके स्पिरिचुअल फादर बताते हैं, जिस तरह वचन आपको बताता है। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर का बहुत बड़ा एक अहम रोल है मेरी जिंदगी में, क्योंकि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, मैं एक मसीह परिवार में हुई और हमें बहुत सी बातें बचपन में सिखाई गई थी। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हमें बचपन में सिखाई गई थी कि अपना दशवांत देना है, अगर आपको 10-10 रुपए भी मिलते हैं उसमें से भी परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है, और आपको संडे स्कूल जाना है, आपको किसी भी दास की खिलाफत नहीं करनी। सब चीज़ें हमें बचपन से ही चीज़ें सिखाई गई थी, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई थी, लेकिन जो इसकी गहरी बातें मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाई है कि इसकी गहराई में हमें दशवांत क्यों, कैसे और कब देना चाहिए, सब कुछ परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं सुबोपदेशक 10:2, उसमें लिखा है, बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। हालेलुया। कहता है कि बुद्धिमान का मन उचित बातों की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब सोचेगा तो अपलिफ्ट होगा। हालेलुया। वो ऊपर उठाया जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर को पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, वो अपलिफ्ट होगा। और जो मूर्ख व्यक्ति है, जब वो सोचेगा अपनी सोच के द्वारा, तो वो नीचा किया जाएगा। हालेलुया। और जब पढ़ते नीति वचन 8 उसका 33 कहता है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और उसके विषय में अनसुनी ना करो। आपको पता है सुलेमान की बातें लोग दूर दूर से आते थे सुनने के लिए। जो वो बोलता था उसकी बुद्धि की बातें वचन बताता है कि दूर दूर से लोग आते थे सुनने के लिए। ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी थी। गिरा कहाँ वो? जब उसने अपनी वाइफ के पीछे लग के मूर्ति पूजा में चला गया। और जब आप परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो शर्मिंदगी जिंदगी में आती है, तो शर्मिंदगी हमारा हिस्सा बनती है। जब तक वो परमेश्वर की बुद्धि से चल रहा था, जब तक वो परमेश्वर के वचन से चल रहा था, तब तक उसका एक भी उसका शत्रु नहीं था, एक भी दुश्मन नहीं था, एक भी विरोधी नहीं था। जैसे ही उसने वचन को तोड़ा, वैसे ही उसके विरोधी बनने शुरू हो गए, वैसे ही उसके दुश्मन बनने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा। वो परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चला जो परमेश्वर ने उसको दी थी। अगर आप वचन को नहीं पढ़ते तो आज से वचन को पढ़ना शुरू करो। आज से नीति वचन को पढ़ना शुरू करो। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 8 उसकी 10 में, तो लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। और जब हम आगे बढ़ते हैं 8 की 11 में, तो कहता है, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। कहता है कोई भी मनभावनी चीजों में उसके तुल्य नहीं है। अब समझ में आया आपको कि सुलेमान ने बुद्धि ही क्यों मांगी? उसने मांगा कि ताकि वो इजराइल की अगुवाई कर सके। पैसे के साथ इजराइल की अगुवाई नहीं हो सकती थी, बुद्धि के साथ हो सकती थी, वो जानता था। और जब हम पढ़ते हैं 8 उसका 19 में, तो लिखा है, मेरे फल चोखे सोने से वन कुंदन से भी उत्तम है और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर की बुद्धि है, जो व्यक्ति वचन को पढ़ने वाला है, जो व्यक्ति नीति वचन को पढ़ने वाला है, तो कहता है, तो बुद्धि कहती है कि मेरा फल चोखे सोने से वन कुंदन से भी उत्तम है। जो फल परमेश्वर आपको देंगे, जो बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से जो हेवनली होगी, उसका फल कहता है चोखे सोने से भी उत्तम है, पर कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज चांदी से भी अच्छी है।
हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 29 उसका 11, तो लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता है, शांत कर देता है। हालेलुया। मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की बातें दूर दूर बाहर बाहर फैलाते फिरते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो लाइफ में कि आपके ज्यादा बोलने से बात बढ़ सकती है, तो चुप रहो। उस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। कहते कि हमारी वाइफ ऐसी है, हमारा हस्बैंड ऐसा है, हमारे हस्बैंड ने ऐसा किया, हमारे हस्बैंड ने वैसा किया। जो बातें उनके घर के भीतर रहनी चाहिए, जो घर के अंदर रहनी चाहिए, जो उनकी आपस की बातें जो उनके अंदर रहनी चाहिए, जो उनकी फैमिली मैटर्स जो उनके अंदर रहनी चाहिए, उनके घर में ही रहनी चाहिए, वो पूरी दुनिया को पता होता है कि उनके घर में क्या चल रहा है। क्यों? सिर्फ बुद्धि की कमी के कारण। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। वचन कहता है कि जिस तरह दूध के घिड़कने से मक्खन निकलता है, जिस तरह नाक के मरोड़ने से खून निकलता है, उसी तरह गुस्सा करने से झगड़ा उत्पन्न होता है। अगर आप ज्यादा गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो अपने आप को शांत रखें। जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक 10 उसका 12 में, तो लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होता है। हालेलुया। ज्यादा बोलने वक्त आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे, जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब है। या तो उनके घर में ऐसे सिचुएशंस बनी पड़ी कि हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं है, बच्चों के साथ बनती नहीं है, या फिर वो अपने ज्यादा बोलने के कारण बीमार है। आप नोटिस करेंगे ऐसे लोगों को। आप अपनी बुद्धि से, जो बुद्धि परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आपके जीवन में आती है, आपकी लाइफ में एंटर करती है, वो हेवनली बुद्धि, आप उसे अट्रैक्ट करते हैं परमेश्वर को अपनी तरफ। हालेलुया। ये परमेश्वर अपना काम आपकी लाइफ में करे। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आएगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ ताकि परमेश्वर को छुए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर इस समय के लिए, मेरे यहोवा इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वचन जो आपने वचन दिया हमें पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, जो वचन इनके अंदर बोया गया है, जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन मुझे देख रहे हैं पिता, उनके अंदर जो वचन बोया गया, जो बीज बोया गया पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेकर आएगा। उसे शैतान चुराने ना पाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सब चीजों के लिए। लिहो दिनी रिया ला बदरा बदरा बला बा साकुल दलिया संदोनो रियांदा नामा नी दोरो वलदोरो बुशाला रिया रो बदला बदरी खोंदोनो रिया संदोनो रे बेंदेबे। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज कितने जन यीशु मसीह के नाम में अपनी जिंदगी में हर वो स्ट्रेस को निकलते हुए देखेंगे अपनी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ राखंदा नाम बोल दला बस साखों दोनों रो बेदेबे लिबियों दोनों रो बेंदे। एक शीतल नाम की सिस्टर को प्रभु यीशु मसीह छू रहे हैं, परमेश्वर छू रहे हैं। सिस्टर शीतल, परमेश्वर आपको छू रहे हैं, आपका नाम शीतल है। आप ज्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस डालती हैं और परमेश्वर आपको छू रहे। परमेश्वर की भारी प्रेजेंस आपके ऊपर मैं देख रही हूँ। परमेश्वर का ऊपर भारी अनुग्रह से छू रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर को छू रहा है। मैं नहीं जानती, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं। मैं नहीं जानती आप किस विषय में प्रार्थना में है, किस विषय को अपने प्रार्थना में रखा हुआ, लेकिन मेरे कानों में परमेश्वर ने 3 बार बोला है शीतल शीतल शीतल, और परमेश्वर आपको छू रहे हैं। आपका नाम मेरे कान में परमेश्वर 3 बार बोला है, परमेश्वर को छू रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह। ओ राखिन दोनों रियांदा नाम बोल दला को सखन दोनों रो बेंदे लिबियों दोनों रो बस सखन दोनों रो रियांदा नाम सखन दोनों बेंदे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर तरह की प्रॉब्लम इनकी जिंदगी से जाते रहे, हर तरह का डिप्रेशन की लाइफ से निकलता रहे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इनकी जिंदगी में जुम्बश करे मेरे यहोवा।
मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता तू मूर्खों को चुनने के लिए आया पिता। जिस तरह आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, इस तरह इन्हें चुने प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। चुने जाएं जिस तरह आपने मुझे चुना मेरे यहोवा। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह की इविल स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकलो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह की अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम में जाओ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आउट इन जीसस नेम राइट नाउ, आउट इन जीसस नेम बाय फायर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डांटती निकलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ राखेल दलु रे साखुन दोनों ले अंदर लिखियों दोनों रखल दे ले बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती प्रभुता परमेश्वर। मैं जानती पिता परमेश्वर, आपने इन्हें हील कर दिया, इन्हें चंगा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो रखल दा नमा टूरी हरी शांदा लोरी आंदा नखल दो ले रेंद में टूटी हड्डियां जुड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ राखेल दा लोरिया संदो नो ले बेंदे प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना पिता प्रभु यीशु मसीह। ओ राखेल दरिया सौखन देवे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह। आपका थैंक्स करते पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और सामर्थ्य बड़े नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की जीवित हजूरी में परमेश्वर के जबरदस्त मैसेज के साथ, और तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।